नमस्कार दोस्तों, क्या चल रहा है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना काम जो है अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, है ना। तो हम लोग पिछले क्लास में टाइप 1 खत्म कर लिए थे और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे टाइप टाइप 2 को, है ना। मिक्सचर वाले एलिगेशन चल रहा था हम लोग का और अभी वही चलेगा। तो उसका दूसरा टाइप आ गया। तो उसका पहला क्वेश्चन हमने लिया है, देखिए, पढ़िए इसको ध्यान से। आइए देखिए, इसको करते हैं, पढ़ते हैं इसको। मेरी जेब में 25 रुपए हैं, जिसमें केवल 20 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के हैं। इस तरह मेरी जेब में कुल 80 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। मेरी जेब में कह रहा है कि 25 रुपए है, टोटल 25 रुपए है, और वह जो 25 रुपया है ना, वो 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है। तो इस प्रकार सिक्कों की जो कुल संख्या है वो 80 है ना। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी ये बताना है। आइए देखिए, इसको मिक्सचर एलिगेशन से ही बनाएंगे, है ना। एलिगेशन से ही बनाएंगे, एलिगेशन मेथड से। 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के, समझ गए। टोटल 25 रुपया है ना, इस रूप में जो है 25 रुपया है उसके पास। तो कह रहा है कि कितना, टोटल 80 सिक्के हैं। तो टोटल 25 रुपया है, तो 2500 पैसा हो जाएगा क्या, 2500 पैसा हो जाएगा। और टोटल 80 सिक्का है। यदि हम 20 पैसे के सिक्के को ही टोटल ले लेते हैं तो 20 गुना 80 हो जाएगा क्या। तो कितना आ जाएगा देखिए, तो 1600 पैसा आ जाएगा यहाँ पे। और यदि इसको हम ले लिए 80, टोटल के टोटल यदि 50 सिक्का जो है, 50 पैसे के जो सिक्के हैं उसको 80 मान लेते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। 4000 आ जाएगा, समझ गए, 4000। तो देखिए, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, है ना, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो 4000 में से 2500 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1500, समझिएगा, 1500। और फिर 2500 में से 1600 को घटाएंगे तो बड़ा में से छोटा घटाना, है ना, नियम यही है। तो आइए अब इसका रेशियो ले लेंगे। देखिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से काटेंगे तो 5 और 3 से काटेंगे तो 3। यानी वह जो सिक्का होगा 25 रुपया में, जो टोटल सिक्का है 80 पैसा 80 सिक्का है, वह 5:3 के अनुपात में होगा, समझ गए। टोटल 8 भाग होगी, देखिए, तो 5 से 3 8 भाग हो गया। उसमें 5 भाग 20 पैसे के सिक्के होंगे, है ना, और 3 भाग 50 पैसे के सिक्के होंगे। यानी कि 5 और 3 8, 8 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए, तो 80 सिक्के हैं, 80 सिक्के। तो 1 यूनिट बराबर 10, क्या, तो हमसे पूछ कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे का सिक्कों की संख्या क्या है, 3 यूनिट है, तो 3 गुना 10 कर देंगे, क्या, 1 यूनिट का 10 आ गया, तो 3 यूनिट का 30, यानी 30 सिक्के हो जाएंगे। 50 पैसे के जो सिक्के होंगे 30 सिक्के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इसको एक मेथड और करते हैं, एक मेथड से और करते हैं। देखिए, 20 पैसा का सिक्का और 50 पैसे के सिक्के, समझ गए, समझिएगा इसको। तो देखिए, तो 20 पैसा, और इसको लिख सकते हैं 20 पैसा प्लस 30 पैसा, क्या, 20 पैसा और 30 पैसा लिख सकते हैं। 20 और 30 50 पैसा ही हो जाएगा, क्या समझे। यानी 20 पैसा इसमें भी शामिल है, 20 पैसा इसमें भी शामिल है, दोनों में शामिल है ना। यानी 80 पैसा में 20 पैसा तो शामिल है ना, 20 पैसा टोटल में शामिल है, यानी 80 के 80 में 20 पैसा शामिल है। तो क्या करते हैं, देखिए, तो 80 सिक्का गुना 20 पैसा, है ना, 20 पैसा, तो कितना हो जाएगा, 1600 पैसा हो जाएगा, 1600 पैसा हो जाएगा। लेकिन मेरा आ रहा है 1600 पैसा, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि 25 रुपए है, टोटल 25 रुपए, यानी 2500 पैसा है, क्या, 2500 पैसा है टोटल, समझ गए, 2500 पैसा है। तो कितना का कमी आ रहा है, कितना का कमी आ रहा है, देखिए, तो 900 पैसा कमी आ रहा है, क्या, ये 900 पैसा कम किस कारण आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 50 पैसे की जगह 20 पैसा ही लिया है, यानी इस 50 पैसे के कारण कमी आ रहा है। 50 पैसे के सिक्कों के
के कारण ही कमी आ रहा है क्या? क्यों कमी आ रहा है? क्योंकि हम 30 पैसा कम लिए हैं, प्रत्येक 50 पैसे के सिक्के में जो है 30 पैसे कम लिए है ना। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 30 पैसे के बराबर ही है, क्या समझे? 30 पैसे के सिक्कों के कारण ही है। इसको 30 से हम डिवाइड कर देंगे तो देखिए तो 30 बार में कट जाएगा, यानी 30 पैसा 30 पैसा। ये किसके लिए 900 पैसा किसके कारण कम आया था? 50 पैसे के सिक्कों में 30 पैसे के सिक्का 30 पैसा हम कम लिए थे, है ना। प्रत्येक सिक्का में 30 पैसा कम लिए थे, तो 50 पैसे का जो सिक्का है वो 30 आ गया। यहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। पिछले जैसा ही सवाल है, पढ़िए इसको ध्यान से। ध्यान पूर्वक पढ़िए इसको। देखिए, मोहन के पास 36.90 पैसे है ना, और कुल सिक्कों की संख्या 90 है। उसके पास धन 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है। तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? 20 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या होगी पूछ रहा। आइए देखते हैं इसको। देखिए, 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है ना। मोहन के पास जो भी पैसा है वो 20 पैसे और 50 पैसे के रूप में ही है, क्या समझे। और टोटल कितना रुपया है? 36.90, यानी कि कितना हो जाएगा? इसको जब पैसा में बदलेंगे तो 3690 हो जाएगा। 3690 पैसा हो जाएगा। 100 गुना करेंगे इसमें, पॉइंट हट जाएगा, है ना। 100 इसमें गुना करेंगे पॉइंट हट जाएगा, 3690 हो गया। तो यदि टोटल सिक्का हम कितना, टोटल सिक्का कितना 90 ना है। देखिए तो टोटल सिक्का 90 है। हाँ, तो 90 टोटल सिक्का को 20 पैसे के सिक्के को हम 90 मान लिए और 50 पैसे को भी 90 मान लिए, तो देखिए तो क्या वैल्यू हो जाएगा इसका? 1800 और इसका 4500, है ना। तो अब बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, क्या बड़ा में छोटा को घटाएंगे तो 4500 में से 3690 जाएगा। 3700 घटा दीजिए सीधा सीधे, क्या फिर 10 जोड़ देंगे, यही ना करेंगे। तो 810 हो जाएगा मेरे भाई, क्या 810 हो जाएगा। अब 3690 में से 1800 घटाएंगे तो 3600 में 1800 घटाएंगे तो 1800 बचेगा, 90 जोड़ देंगे। क्या सोचना, यानी 1890 है ना, हो जाएगा। आइए काट पीट किया जाए, 1 0 से 1 0। अब देखिए काटना है इसको, तो देखिए 9 से कट रहा है, 9 9 81, आइए 21 बार में फिर कट रहा है 3 और 7, यानी 3:7 आ गया। सिक्का का जो संख्या का अनुपात है 3:7, है ना। टोटल 10 भाग होगा, उसमें से 3 भाग 20 पैसे के सिक्कों की संख्या होगा और 7 भाग 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगा। तो पूछ क्या रहा है? 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ना। तो टोटल कितना हो गया? 10 यूनिट, 10 यूनिट सिक्का। यहाँ टोटल कितना दिया? 90 यूनिट, 90 सिक्का। तो 1 यूनिट बराबर 9, क्या 1 यूनिट बराबर 9। तो हमसे पूछ रहा है 20 पैसा, तो 20 पैसा का कितना? देखे तो 3 यूनिट में है, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 गुना 3, यानी 27। 27 सिक्का हो जाएगा 20 पैसा वाला, समझ गए? 27 सिक्का हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन आ गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़िए। देखिए ध्यान से पढ़िए इसको, कुछ है ना इस सब में, है ना। सिर्फ लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़िए और समझिए, बन जाएगा। बस प्रैक्टिस की जरूरत है ना। आइए देखिए, एक आदमी के पास कुछ बकरी और बत्तख है। यदि सिरों की संख्या 180 है तथा पैरों की संख्या 448 है, तो उस आदमी के पास कुल कितने बत्तख हैं? एक आदमी है जिसके पास कुछ बत्तख और
कुछ बकरी और कुछ बत्तख है ना। यदि उन दोनों को मिलाकर सिरों की संख्या जो है 180 है, यानी टोटल जो बकरी और बत्तख है उन दोनों को मिलाकर 180 है, तथा पैरों की संख्या 448 है। दोनों का जो पैर होगा, दोनों बत्तख है और बकरी है जो दोनों दो अलग अलग है, उसका जो पैरों की संख्या होगा 448 है। तो उस आदमी के पास कुल कितने बत्तख है ये बताना। आइए देखिए, बकरी है ना, बकरी लिखिए और इधर बत्तख है ना। सिरों की संख्या दिया है और पैरों की संख्या दिया है। तो बकरी के पास कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं मेरे भाई, 4 पैर। और बत्तख के पास 2 पैर होते हैं। समझिएगा इसको, बकरी के पास 4 पैर होता है और बत्तख के पास 2 पैर होता है। तो देखिए, यदि टोटल के टोटल हम बकरी मान लेते हैं, सिरों की संख्या 180 है, यानी दो तरह का जो जीव है, दो तरह का जो जीव है उनकी संख्या 180 है टोटल, है ना। तो यदि टोटल को हम 180 मान लेते हैं तो देखिए, तो 180 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना पैर हो जाएगा टोटल? देखिए 720, 1872, 720। और यदि हम टोटल को बत्तख मान लेते हैं, टोटल जो जीव है उसको बत्तख मान लेते हैं, तो यहाँ पैर कितना आ जाएगा? देखिए तो 18 दूना 36, यानी 360 पैर आ जाएगा। यहाँ 720 पैर आ रहा है जब टोटल हम बकरी माने, यहाँ 360 पैर आ रहा है जब टोटल हम बत्तख माने। लेकिन एक्चुअल में दिया कितना? 448 पैर है, 448 पैर है। अब एलिगेशन लगा देंगे, बन जाएगा मेरा। तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे मेरे दोस्त, देखिए तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो देखिए, अब इसमें क्या जोड़े कि 720 हो जाए, क्या समझे? तो 48 में 52 जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा, है ना। 500 में 200 जोड़ेंगे, यानी 252 और 20, 252 और 20 कितना हो जाएगा? 272, है ना। अब देखिए, अब 448 में से 360 घटाएं तो 360 में क्या जोड़ते? देखिए तो 40 जोड़ेंगे तो 400 और 48 जोड़ेंगे यानी 88, क्या 88 आ जाएगा। समझ गए? अब काटिए इसको, 4 22 से तो ये कट रहा है, 22 से 22 और 5 नहीं, चलिए इसको 4 से पहले काटते हैं। तो 22 से 88 और 4 से काटे तो 22 से 88 है, 4 से इसको काटेंगे तो 4 6 का 24, है ना। और 3 और 2 4 8 32, यानी 68 बार में कट गया। तो और कटेगा, है ना। ये 11 बार, 2 से काटे तो 11, 2 से काटे तो 34 आ गया, यानी 11:34। उनका जो संख्या का अनुपात है 11:34 है। समझ गए? 11:34। हाँ, तो टोटल कितना है? 180 जानवर है ना, तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है? 11 + 34 यानी 45 यूनिट। टोटल जो जीव है 45 यूनिट है, 45 यूनिट बराबर 180, है ना। तीनों की संख्या 180 है तो टोटल जीव 180 हो गया। यहाँ यूनिट में आ रहा है, रेशियो में आ रहा है तो 45 यूनिट आ रहा है। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए तो 4, 45 से काटेंगे तो 4 बार में, यानी 4। हमसे पूछ क्या रहा है? तो उस आदमी के पास कुल कितने बत्तख है? बत्तख कितना? देखिए तो 34 यूनिट है ना, तो एक यूनिट का वैल्यू इतना, तो 34 यूनिट का क्या हो जाएगा? 34 गुना 4, 34 गुना 4, तो 4 चौका 16, 3 चौका 12, यानी 120 और 16 क्या 136 हो जाएगा। 136 जो है बत्तख होंगे उनके पास। देखिए ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आ गए। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है अभी, है ना। अभी सब इजी चल रहा है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। चलिए, क्वेश्चन आसान रहे चाहे हार्ड रहे, है ना, आसान रहे या भारी रहे, सबको करना है, सबको बराबर दर्जा देना है। समझ गए? चलिए, क्योंकि चाबी है कठिन प्रश्नों को करने का, ये सब जो होता है चाबी होता है ना। आइए, एक चारागाह में कुछ कबूतर तथा कुछ भेड़ें हैं।
यदि सिरों की संख्या 60 है तथा पैरों की संख्या 168 है तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करें। एक चारागाह है ना, एक चारागाह में कुछ कबूतर तथा कुछ भेड़ है, समझ गए, कुछ कबूतर तथा कुछ भेड़ है। यदि सिरों की संख्या 60 है तथा पैरों की संख्या 168 है तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करें। कबूतर और भेड़ मिलाकर उनका जो सिरों की संख्या है ना वो 60 है और टोटल पैर की संख्या 168 है, तो बताना भेड़ों की संख्या क्या होगा। आइए ध्यान से समझिए इसको, एलिगेशन से इसको करेंगे, है ना। तो कबूतर यानी पीजन, है ना, पीजन, और दूसरा क्या है, भेड़, भेड़ यानी सीप, समझ गए। तो कबूतर का तो 2 पैर होता है, सभी जानते हैं, क्या 2 पैर होता है, और भेड़ का 4 पैर होता है। इसका 2 पैर होता है और इसका 4 पैर होता है, समझिएगा इसको। हाँ, और टोटल पैरों की संख्या दे दिया कि ना 168 है, 168 है। देखिए फिर वही करेंगे, यदि टोटल को हम क्या मान लेते हैं, कबूतर ही मान लेते हैं, और टोटल को यहाँ पर भेड़ ही मान लेते हैं, है ना। तो टोटल पैर यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए तो 120 और यहाँ से 240, लेकिन एक्चुअल में दिया कितना है क्वेश्चन में 168। तो बड़ा में से छोटा को घटाएं, है ना, तो 240 में से 168 जाएगा, तो 68 में हम 42 कितना जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे और उधर 40 यानी 72 और इधर यानी 48 हो जाएगा ये, है ना। तो 24 दिया 72 और 24 दूनी 48, यानी उनका जो संख्या का अनुपात है 3:2 है ना। 3 भाग जो है कबूतर है और 2 भाग भेड़ है। तो देखिए उनका संख्या दिया कितना है, यहाँ पे तो 3 और 2 5 यूनिट आ गया, क्या 5 यूनिट, और क्वेश्चन में क्या दिया है, सिरों की संख्या, यानी इनका संख्या जो टोटल संख्या उन दोनों को मिलाकर 60 है, यहाँ पर हमारा 5 यूनिट आ रहा है दोनों की संख्या, तो 5 यूनिट बराबर 60, क्या जी, तो 1 यूनिट बराबर 12। तो पूछ क्या रहा है भेड़ों की संख्या, तो भेड़ों की संख्या कितना देखे तो 2 यूनिट है ना, तो भेड़ बराबर क्या हो जाएगा 12 गुना 2 यानी 24 भेड़ है, इस झुंड में 24 भेड़ है। ऑप्शन नंबर डी, ध्यान पूर्वक दी समझिए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आ गए, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है अभी, है ना, अभी सब इजी चल रहा है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन आसान रहे चाहे हार्ड रहे, है ना, आसान रहे या भारी रहे, सबको करना है, सबको बराबर दर्जा देना है, समझ गए। चलिए क्योंकि चाबी है कठिन प्रश्नों को करने का, ये लोग ये सब जो होता है चाबी होता है ना। आइए, एक चारागाह में कुछ कबूतर तथा कुछ भेड़े हैं। यदि सिरों की संख्या 60 है तथा पैरों की संख्या 168 है तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करें। एक चारागाह, है ना, एक चारागाह में कुछ कबूतर तथा कुछ भेड़ है, समझ गए, कुछ कबूतर तथा कुछ भेड़ है। यदि सिरों की संख्या 60 है तथा पैरों की संख्या 168 है तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करें। कबूतर और भेड़ मिलाकर उनका जो सिरों की संख्या है ना वो 60 है और टोटल पैर की संख्या 168 है, तो बताना भेड़ों की संख्या क्या होगा। आइए ध्यान से समझिए इसको, एलिगेशन से इसको करेंगे, है ना। तो कबूतर यानी पीजन, है ना, पीजन, और दूसरा क्या है, भेड़, भेड़ यानी सीप, समझ गए। तो कबूतर का तो 2 पैर होता है, सभी जानते हैं, क्या 2 पैर होता है, और भेड़ का 4 पैर होता है। इसका 2 पैर होता है और इसका 4 पैर होता है, समझिएगा इसको।
हाँ, और टोटल पैरों की संख्या दे दिया कि ना 168 है, 168 है। देखिए फिर वही करेंगे, यदि टोटल को हम क्या मान लेते हैं, कबूतर ही मान लेते हैं, और टोटल को यहाँ पर भेड़ ही मान लेते हैं, है ना। तो टोटल पैर यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए तो 120 और यहाँ से 240, लेकिन एक्चुअल में दिया कितना है क्वेश्चन में 168। तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, है ना। तो 240 में से 168 जाएगा, तो 68 में हम 42 कितना जोड़ेंगे, 32, 32 जोड़ेंगे और उधर 40 यानी 72, 72 और इधर यानी 48 हो जाएगा ये, है ना। तो 24 दिया 72 और 24 दुनिया 48, यानी उनका जो संख्या का अनुपात है 3:2 है ना। 3 भाग जो है कबूतर है और 2 भाग भेड़ है। तो देखिए उनका संख्या दिया कितना है, यहाँ पे तो 3 और 2 5 यूनिट आ गया, क्या 5 यूनिट। और क्वेश्चन में क्या दिया है, तीनों की संख्या, यानी इनका संख्या जो टोटल संख्या उन दोनों को मिलाकर 60 है। यहाँ पर हमारा 5 यूनिट आ रहा है दोनों की संख्या, तो 5 यूनिट बराबर 60, क्या जी, तो 1 यूनिट बराबर 12। तो पूछ क्या रहा है भेड़ों की संख्या, तो भेड़ों की संख्या कितना, देखे तो 2 यूनिट है ना। तो भेड़ बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुना 2 यानी 24, 24 भेड़ है, इस झुंड में 24 भेड़ है। ऑप्शन नंबर डी, ध्यान पूर्वक दी, समझिए इसको। आइए 5 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिए। फार्म में मुर्गा और मुर्गी, बकरियां और मुर्गियां, है ना, इस पे क्वेश्चन लिया गया है। देखिए इसको, आइए आइए इसको कर लिया जाए। देखिए एक फार्म में कुछ बकरियां और कुछ मुर्गियां हैं। यदि सिरों की संख्या 100 है तथा पैरों की संख्या 320 है, तो फार्म में मुर्गियों की और बकरियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। एक फार्म है जहां कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं, है ना। तो यदि उनकी सिरों की संख्या 100 है और पैरों की संख्या 320 है, तो फार्म में मुर्गियों और बकरियों की संख्या का अनुपात बताना, मुर्गियों और बकरियों की संख्या का अनुपात बताना। आइए, बकरियां और मुर्गियां, है ना, गॉट और हेन, है ना। तो देखिए बकरी का तो 4 पैर होता है, सब जानता है, क्या बकरी का तो 4 पैर होता है, और मुर्गी का 2 पैर होता है, 2 पैर होता है, ये भी सबको ज्ञात है। तो टोटल सिरों की संख्या कितना है, 100 है, यानी टोटल नंबर ऑफ जो, हाँ मतलब टोटल जो जीव है उनका 100 है, संख्या 100 है। तो टोटल को हम बकरी ही मान लेते हैं, क्या, यहाँ टोटल को हम मुर्गी ही मान लेते हैं, समझ गए। तो टोटल पैर कितना हो जाएगा, देखो तो 400 यहाँ हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 200, लेकिन एक्चुअल में क्या दिया, 320 ही दिया है। दोनों जीव को जो मिलाकर पैरों की संख्या है वो 320 ही है। तो फिर बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, और छोटा में, है ना, बड़ा में छोटा को ही घटाएंगे। तो 400 में से 320 घटाएंगे तो 80, है ना। 320 में से 200 जाएगा तो 120, क्या समझे, 40 दिया 120 और 40 दूना 80, यानी 3:2, 3:2, यही तो पूछ रहा था, उनकी संख्या का अनुपात, उनकी संख्या का अनुपात। तो फार्म में मुर्गियों और बकरियों की ना, तो उलट जाएगा ना मेरे भाई, देखिए तो मुर्गियों और बकरियों की, तो मुर्गियों की ये ना है, मुर्गियों की तो ये आया और बकरियों की ये आया, यानी मुर्गियों और बकरियों का अनुपात पूछा था, हेन अनुपात गॉट, तो 2:3 होगा, 2:3, ऑप्शन नंबर डी। हाँ कंफ्यूज नहीं होना, देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ था डायरेक्ट, जो आ गया वही था 3:2, लेकिन लास्ट में चेंज कर दिया है। देखिए तो मुर्गियों और बकरियों की, यानी उलट दिया है। आइए
हाँ, तो छठा सवाल आ गया, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। बढ़िया सवाल है, मजेदार सवाल है, तो ध्यान पूर्वक पढ़िए इसे। देखिए देखिए इसको करते हैं। एक पार्किंग में कुछ दो पहिया और शेष चार पहिया वाहन है। यदि पहियों की कुल संख्या 520 है तथा कुल 175 वाहन है। यदि किसी भी वाहन में स्टेपनी ना हो तो दो पहिया वाहन की संख्या बताएं। एक पार्किंग है जहां कुछ दो पहिया और शेष चार पहिया वाहन है, समझ गए। और जो भी वाहन है उसमें स्टेपनी नहीं लगा है, जो भी वाहन है उसमें स्टेपनी नहीं लगा हुआ है। और जो पहियों की कुल संख्या है, मतलब दो दो तरह के वाहन है, उसके पहियों की कुल संख्या जो है वो 520 है तथा वाहन 175 है और किसी भी वाहन में स्टेपनी नहीं है। तो बताना है कि दो पहिया वाहन की संख्या कितना। आइए, दो पहिया वाहन, दो पहिया, क्या दो पहिया हो गया और ये चार पहिया हो गया, ये चार पहिया हो गया। तो देखिए दो पहिया वाहन में तो दो ये चक्का होगा, क्या दो ही पहिया होगा, समझ गए। और चार पहिया वाहन में चार चक्का होगा, नामे क्या। तो देखिए टोटल चक्कों की संख्या, टोटल पहियों की संख्या 520 दे रखा है ना, देखिए तो 520 और टोटल वाहन कितना 175। यदि 175 के 175 हम दो पहिया ही ले लेते हैं तो टोटल चक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, देखिए तो 175 यदि दो पहिया वाहन हो जाएगा तो 75 गुना का 150 और 100 गुना 200, 200 और 150 कितना हो जाएगा 350, है ना। यदि कुल्हे को हम चार पहिया वाहन मान ले तो कितना हो जाएगा, 75 चौका 300 होता है, 100 चौका 400, 100 चौका 400, तो 400 और 300 कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखो 700, है ना। फिर वही काम करेंगे, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, सेम में काम करना। तो 700 में से 520 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 180 बचेगा, क्या जी। 520 में 80 जोड़ेंगे तो 600 और 100 जोड़ेंगे तो 700, 180 हो गया। अब 520 में से 350 को घटाएंगे तो 350 में कितना जोड़ेंगे 520 हो जाए, आए तो 50 जोड़ेंगे तो 400, 100 जोड़ेंगे तो 500, यानी 150, यानी 170, 170। अब काटते हैं, देखिए तो यानी 18:7, 18:17, 18:17 के अनुपात में पहिया दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन है। यदि टोटल 35 यूनिट वाहन है, उसमें से 18 यूनिट जो है दो पहिया वाहन और 17 यूनिट चार पहिया वाहन है। तो आइए एग्जाम देखिए, देखिए यहाँ पे हमारा टोटल वाहन क्या आ गया, 18 यूनिट आ गया दो पहिया वाहन और 17 यूनिट चार पहिया वाहन, तो टोटल वाहन कितना हो गया 18 7 35, 18 17 35 यूनिट, समझ गए। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 175 वाहन दिया हुआ है टोटल, तो एक यूनिट बराबर 5 आ जाएगा, ये 5 से कट जाता है, यानी एक यूनिट बराबर 5 वाहन। तो हमको निकालना दो पहिया वाहन, दो पहिया वाहन की संख्या निकालना, तो दो पहिया वाहन का संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ कितना 18 यूनिट, तो 18 यूनिट बराबर 18 गुना के 5, यानी 18 पचे 90, 90 मोटरसाइकिल है, दो पहिया वाहन है। ऑप्शन नंबर बी, देखिए ध्यान से इसको गौर कीजिए। दूध वाले आते तो मुझे आती थी, खुद से आती थी,
आइए सातवां सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिए। और इधर जो भी चैप्टर कराया गया उसका पीडीएफ, क्वेश्चन का पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा, है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, समझिए। और अदर बुक से भी आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, करते हैं तो जारी रखें, जितना प्रैक्टिस हो सके उतना कीजिए। एकमात्र तरीका है मैथ्स का अभ्यास, बस। चलिए इसको कर लिया जाए। देखिए 41 रुपए की धनराशि 50 छात्रों में बांटी गई। यदि प्रत्येक लड़कों को 90 पैसे मिलता है तथा प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिलता है तो लड़कों की संख्या बताना है। आइए, लड़का और लड़की में बांटा गया है, बॉय एंड गर्ल में, समझ गए। 41 रुपया को लड़का और लड़की में बांटा गया है और कह रहा है यदि प्रत्येक लड़का को 90 पैसे मिलता है, 90 पैसे मिलता है तथा प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिलता है, 65 पैसे दिया गया है ना। प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिलता है। टोटल 41 रुपए का बंटवारा किया गया है ना, तो 41 रुपए को हम पैसा में बदलेंगे तो 4100 पैसा हो जाएगा। क्या 4100 पैसा हो जाएगा, समझ गए। आइए, यदि हम टोटल छात्रों को हम बॉय ही मान लेते हैं, लड़का ही मान लेते हैं, टोटल छात्र को हम लड़का ही मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो 90 गुना 50, तो कितना पैसा आ जाएगा इसके लिए, लड़कों के लिए 4500 पैसा। यदि टोटल को हम लड़की मान लेते हैं, फिर से वही काम करते हैं, यदि टोटल को हम लड़की मान लेते हैं तो 65 गुना 50 हो जाएगा, समझ गए। तो इनके पास कितना हो जाएगा, ध्यान देखे तो लड़की लोग के पास 625 3000 और 25 250 यानी 3250। तो फिर से वही काम करेंगे, एलिगेशन वाला, क्या बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो 4500 माइनस 4100 क्या बच जाएगा 400, और फिर 4100 माइनस 3200 तो 32 और 900 होता है 4100, तो 50 घट जाएगा, नहीं 850, 850, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक 4 है तो इसे लिख लेते हैं 4 है। अब देखिए 5 से काटेंगे तो 17 बार में, 5 से इसको काटेंगे तो 8 बार में, समझ गए। यानी 17:8 हो गया, 17:8 हो गया। लड़कों और लड़कियों का संख्या का जो अनुपात है वो 17:8 हो गया। तो पूछ क्या रहा है, लड़कों की संख्या ना, तो यहाँ टोटल छात्रों की संख्या क्या आ गया देखो तो 17 यूनिट और 8 यूनिट 25 यूनिट, 25 यूनिट बराबर 50 छात्र दे ले टोटल, तो 1 यूनिट बराबर 2, है ना। तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, कितना यूनिट है, 17 यूनिट है ना लड़कों की संख्या, तो 17 गुना का 2 यानी 34, यानी 34 वो लड़का, 34 लड़का तो 16 लड़की होगा, तो हमसे लड़का ही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए इसको, आइए क्वेश्चन नंबर 8, 8वां सवाल आ गया। देखिए इसको ध्यान से, चलिए पढ़िए। आइए करते हैं इसको। एक कक्षा में 65 विद्यार्थी, 39 रुपए को उनमें इस तरह बांटा गया है कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे तथा प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिलते हैं। तो उस कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। आइए सेम क्वेश्चन है पिछले जैसे, है ना। देखिए लड़का और लड़की इसमें भी है, बॉय और गर्ल है, समझिएगा। प्रत्येक लड़का को 80 पैसे मिल रहा है, 80 पैसे, और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिल रहा है, 30 पैसे, समझ गए। यदि टोटल स्टूडेंट जो है लड़का ही हो तो टोटल स्टूडेंट कितना है देखिए तो 65 है ना, 65। और यदि टोटल स्टूडेंट यदि लड़की हो, है ना, तब दोनों का हिस्सा क्या हो जाएगा देखिए तो 65 गुना 80, 8 6 48 और 8 5 40 यानी 5300 हो जाएगा,
है ना, 4800 और 500 5300 हो जाएगा, समझ गए। और इधर देखिए क्षेत्रीय 1800 और 150, यानी 1950 हो जाएगा, 1950, समझ गए। और टोटल पैसा कितना देखिए तो 39 रुपये को है ना बांटा है, तो 3900 पैसा हो जाएगा, क्योंकि सब पैसा में है तो ये भी पैसा में हो गया, समझ गए। अब बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, वही काम करना, एलिगेशन लगा दीजिए एलिगेशन मेथड से, है ना। तो 5300 में से 3900 घटाएंगे तो 1300 बच जाएगा, 1300, और 3900 में से 1950 को घटाएंगे तो 9 दूना 38 और 50 दूना 100, यानी इसका आधा है ये, 1950 ही हो जाएगा। देखिए 1950, समझिए इसको, 1950, 10 से 10। अब देखिए, अब काटिए, 5 से तो कट रहा, शायद 13 से भी कट रहा, हाँ 13 दहे के 130 और 13 पचे 65, हाँ कट रहा 13 से, 13 से कितना बार में कट रहा, 15 बार में, 15 बार में, और ये 10 बार में, ये 5 से 3 बार और ये 2 बार, यानी 3:2, 3:2 के अनुपात में लड़का और लड़की जो है 3:2 के अनुपात में है। तो पूछ क्या रहा है मेरे भाई, देखिए तो उस लड़के को उस कक्षा में लड़कियों की संख्या बताना है, तो लड़कियों की संख्या 2 यूनिट है, लेकिन एग्जैक्ट बताना है कितना है। तो यहाँ पे टोटल छात्र क्या हो जाएगा, 5 यूनिट हो गया, 5 यूनिट, और क्वेश्चन में क्या दिया 65 छात्र है ना, तो 5 यूनिट बराबर 65, 1 यूनिट बराबर 13, क्या, तो लड़कियों की संख्या 2 यूनिट है, 2 यूनिट, तो 2 गुना 13 यानी 26, 26 लड़की होगी, समझ गए, 26 लड़की, तो ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 9, 9वां सवाल है, चलिए देखिए इसको। आइए आइए करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, किसी कक्षा के अंदर 60 छात्र हैं तथा उनके बीच में 120 रुपए बांटे जाते हैं ताकि प्रत्येक लड़के को 2.5 रुपए मिले तथा प्रत्येक लड़की को 50 पैसे मिले, तो लड़कों का संपूर्ण छात्र से अनुपात क्या होगा। आइए, लड़का है और लड़की है, प्रत्येक लड़का को 2.5 रुपए मिलते हैं, यानी 2 रुपया 50 पैसे, समझ गए, और प्रत्येक लड़की को 50 पैसे मिलते हैं, 50 पैसे मिलते हैं पैसे, तो इसको भी पैसा में बदल लेगा तो 250 पैसा हो जाएगा, क्या 2.5 रुपया को 250 पैसा हो गया। आइए, तो टोटल छात्र कितने हैं, टोटल छात्र कितने हैं, 60 है। यदि 60 के साथ हम बॉय ही ले लेते हैं तो बॉय के पास कितना धन हो जाएगा, देखिए तो 25 छका 150, 150 पे 2 जीरो यानी 15,000 पैसा हो जाएगा, समझ गए। और यदि हम टोटल स्टूडेंट को, टोटल छात्र को लड़की ही मान लेते हैं तो लड़की के पास कितना धन हो जाएगा, देखिए 60 के 60 है ना, तो 3,000 हो जाएगा, 3,000 पैसा हो जाएगा लड़की लोग के पास। तो बांटना कितना है मेरे भाई, देखिए तो 120 रुपये बांटना है, यानी 12,000 पैसा को बांटना है, 120 रुपये को पैसा मतलब तो 12,000 पैसा हो गया, तो फिर से अब एलिगेशन लगा देंगे, और क्या, तो 12,000 में से 15,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3,000 है ना, अब 12,000 में से 3,000 घटाएंगे तो 9,000, 3 जीरो 3 जीरो है ना, 3 3 9, यानी 3:1, 3:1 आ गया, समझ गए, 3:1, लड़का और लड़की का अनुपात 3:1 आ गया। तो पूछ रहा है हमसे इसमें, देखिए पूछ रहा है कि लड़कों का संपूर्ण छात्र से अनुपात क्या होगा, टोटल जो स्टूडेंट होंगे ना उससे पूछ रहा है लड़कों का अनुपात। तो लड़का का देखिए बॉय और टोटल स्टूडेंट, तो बॉय यहाँ कितना है, देखिए तो 3 है ना, और टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, बॉय प्लस 11 क्या, तो 3 और 1 4, यानी 3 और 4 हो जाएगा, समझ गए। तो बॉय और टोटल स्टूडेंट का अनुपात क्या आ जाएगा, देखिए तो 3:4, यही कह रहा है लड़कों का
संपूर्ण छात्र, टोटल छात्र से अनुपात क्या होगा, तो 3:4 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए इसको 2 मिनट। आइए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखिए 10वां नंबर सवाल, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए इसको ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 69 रुपए को 115 छात्र के बीच इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़की को प्रत्येक लड़का से 50 पैसे कम मिलते हैं, लड़का को ज्यादा मिलता है। इस तरह प्रत्येक लड़कों को प्रत्येक लड़की से दोगुना पैसे मिलते हैं। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है ना। आइए, तो प्रत्येक लड़का को जो है प्रत्येक लड़की से दोगुना पैसा मिलता है ना, बॉय और गर्ल। यदि प्रत्येक लड़के को एक्स मिलता है, मान लेते एक्स मिलता है, तो लड़का को कितना मिलेगा, 2x मिलेगा, दोगुना हो जाएगा तो क्या 2x। और क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रत्येक लड़का को प्रत्येक लड़की को प्रत्येक लड़का से 50 पैसे कम मिलते हैं। तो प्रत्येक लड़की को 1 रुपया मिल रहा है, यहाँ क्या x मान लिया है ना, और इसको 2x। तो प्रत्येक लड़की को यहाँ x मिल रहा है और प्रत्येक लड़का को 2x मिल रहा है। तो इनका जो डिफरेंस हो रहा है ना 50 पैसा है, तो 2x माइनस x बराबर 50 पैसा। तो यहाँ देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 पैसा, समझ गए, x बराबर 50 पैसा। आइए, तो लड़का कितना हो जाएगा, देखिए तो लड़का को कितना पैसा मिलेगा, 100 पैसा। 2x गुना 50 तो 100 पैसा, और इसको 50 पैसा। यानी इससे ये आ गया हमारा कि प्रत्येक लड़का को 100 पैसा मिल रहा है और प्रत्येक लड़की को 50 पैसा मिल रहा है। और जो कह रहा है क्वेश्चन उसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, क्या कि प्रत्येक लड़का को प्रत्येक लड़की से दोगुना मिल रहा है ना, और प्रत्येक लड़की को प्रत्येक लड़का से 50 पैसा कम मिल रहा है, 50 पैसा कम मिल रहा है। इसको देखिए, ये 50 है और ये 100 है, तो 50 पैसा कम मिल रहा है। क्या समझे। आइए करते हैं, बॉय और गर्ल डालना पड़ेगा, बॉय और गर्ल। तो बॉय को 100 पैसा मिल रहा है प्रत्येक को, है ना, और गर्ल को 50 पैसा मिल रहा है। तो टोटल कितने स्टूडेंट है, 115 छात्र हैं। यदि टोटल को हम बॉय मान लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर टोटल को गर्ल मान लेते, तो बॉय के पास कितने पैसा हो जाएगा, देखिए इसको 115 गुना 100 यानी 11,500 है ना, और 115 गुना 50 तो कितना हो जाएगा, हाँ 50 और 75, और 25 और 11 25 55 2 57 है ना, ये हो जाएगा, और 1 0। तो आइए, और टोटल पैसा कितना बांट रहा है, 115 रुपए, सॉरी, टोटल पैसा 69 रुपये है, तो 6900 हो जाएगा, 6900 पैसा हो जाएगा। तो आइए, बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए, एलिगेशन लगा देते हैं यहाँ पे, और तो कुछ है नहीं करना। देखिए, तो 6900 है ना, तो 100 इसमें जोड़ेंगे तो 7000 हो जाएगा, फिर 3000 जोड़ेंगे तो 10,000 हो जाएगा, 4000 तो 11,000, तो 4000 यानी 4600 हो जाएगा, 4600 समझ गए। और इसमें से घटाएंगे तो 57 और 12 69 यानी 1150 हो जाएगा, 12 से जोड़ेंगे तो 6900 होता है ना, तो 5750 है तो 1150 हो गया। आइए, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 काट दिए। अब देखे तो 46 और 115, 23 से काटेंगे तो 23 पचे 115 हो गया है ना, और ये 23 दूना 46, 23 दूना 46, 20 बार में कट जाएगा, 20 बार में। अब देखिए ये 4 बार में,
यानी 1:4, 1:4 आ गया। लड़का का और लड़की का जो अनुपात हो गया, उनके संख्याओं का अनुपात 1:4 हो गया। तो पूछ क्या रहा है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करना। यहाँ टोटल स्टूडेंट क्या हो गया, 5 यूनिट हो गए, है ना। क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 115 छात्र, 115 छात्र। तो 23 बचे 115, 23 बचे यानी 1 यूनिट बराबर 23 छात्र। तो लड़की कितना, लड़की कितना यूनिट है, देखो तो 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना 23, 23 चौका 92, यानी 92 लड़की हो जाएगा। लड़कियों की संख्या 92 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए, आइए 11वां नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। देखिए देखिए, पढ़िए इसको ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। एक कंपनी में कामगारों का औसत वेतन 600 रुपया है ना। 120 कर्मचारियों का औसत वेतन 4000 है। यदि शेष कामगारों का औसत वेतन 560 रुपया है, तो कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है। देखिए 120 कर्मचारी है जिसका औसत वेतन 4000 है। मान लेते ए भाग है और बी भाग है, दो भाग में कर्मचारी बैठा हुआ है ना। एक का वेतन ज्यादा है, दूसरे का कम है, एवरेज जो वेतन है। तो ए भाग वाले का जो वेतन है 4000 है, समझ गए, 4000 पर हेड है, 4000 आने दीजिए। और दूसरे भाग में है जिसका 560 रुपया है पर हेड, समझ गए। और टोटल जो कर्मचारी का एवरेज जो वेतन है वो 600 रुपया है, 600 रुपया। देखिए 600 रुपया, 600 का ये एलिगेशन लगाते हैं इसमें। 4000 में से 600 जाएगा तो कितना बचेगा, 3400, है ना। 600 में से 560 जाएगा तो 40। आइए तो देखिए 120 कर्मचारियों का औसत वेतन 4000, ये जो 4000 है 120 कर्मचारी का है ना। तो ये क्या आ गया, उनकी संख्या का अनुपात आ गया, उनकी संख्या का अनुपात आ गया। तो इस 40 यूनिट का वैल्यू क्या है, 120 दे रखा है, 120 ना है उनका संख्या, जो पहला भाग में उनका संख्या 120 है, यानी 40 यूनिट बराबर 120 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, तो कर्मचारियों, तो कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या। तो यहाँ तो 120 आ गया, यहाँ 120 कर्मचारी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए तो 1 यूनिट बराबर 140 यूनिट बराबर 120 था, तो 1 यूनिट बराबर 3 हो गया। तो इतना यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 3 गुना कर देंगे, क्या समझे, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9 10, है ना, यानी 10,200। तो टोटल कर्मचारी क्या हो जाएगा, 120 और 10,200, क्या टोटल बराबर 100 जुटेगा तो 300, है ना, 10,320, 10,320 हो जाएगा, 10,320 टोटल कर्मचारी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए